क्रोध, मद, लभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार इत्यादि अवगुण हमने उसमें बना लिए हैं। ईश्वर कहता है, मैंने तो आपको बड़ा सुंदर जीवन दिया था, बड़ा सरल और सौम्य जीवन दिया था, आपने उसमें उलझ गए। जीने के लिए क्या चाहिए? इस संसार में जीने के लिए कितनी हमारी जरूरतें हैं, इतनी ज्यादा जरूरतें नहीं है जितनी हमने बना लिया है। क्योंकि हम लोग साधनों के पीछे दौड़ने लगे और साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब साध्य प्रसन्न हो जाता है तो साधन अपने आप प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन हम साधनों से यदि परमात्मा को पाना चाहें तो कदाचित नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने साध्य की प्राप्ति करने का साधन खोजना चाहिए। ऐसा दिव्यत्व साधन क्या है? ऐसा दिव्यत्वता है स्वयं श्री गुरुदेव महाराज। गुरुदेव के माध्यम से हम परम पिता परमात्मा अपने साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिक साधनों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। शांति पुस्तकों में नहीं है, शांति धन में नहीं है, शांति मकानों में नहीं है, शांति आपके धन वैभव में नहीं है, शांति आपके उत्साह संपन्नता में नहीं है, शांति आपके अनेक प्रकार के जो आपने प्रपंड रचे हुए हैं उनमें नहीं मिल सकती। शांति मिले तो कहां? शांति मिलती है श्री चरणों में, शांति मिलती है ईश्वर के मार्ग पर चलने में। यद्यपि ईश्वर के मार्ग पर चलना शुभारंभ में थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे जीव उस मार्ग पर चलता है, उस मार्ग पर प्रेरणा लेकर के अपने गुरु के पद चिन्हों पर नियमित रूप से अपना दिव्य चिंतन करता है, ऐसे जीव का जीवन धन्य हो जाता है और उसे अपने साध्य की, अपने प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए अपने गुरुदेव के श्री सद चरणों में नमन करते हुए चलना है। बड़े भाव से उन गुरुओं को नमस्कार है जिन्होंने आज इस योग के आप लोगों को बनाया कि आप अपने श्री स्रोत वर्णन से, अपने श्री कर्ण पटल से परम पिता परमात्मा की दिव्य वाणी को श्रवण कर पा रहे हैं। उसके लिए आप सभी बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं। अपने गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए, अपने गुरु को वंदन करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, बड़े भाव के साथ में आपको चिंतन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है और बड़े भाव के साथ में बाबा श्री का चिंतन करें। स्वाइए। अब कैसे करूं मैं तेरा शुक्रिया, अब कैसे करूं तेरा शुक्रिया, अब कैसे करूं तेरा शुक्रिया। सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया, सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया। अब कैसे करूं तेरा शुक्रिया, अब कैसे करूं तेरा शुक्रिया। सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया, सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया। और जिन पर गुरु की कृपा हो जाती है उनका कोई भी काम अपने गुरु के बिना शुभारंभ नहीं होता। हमने गुरु धारण कर लिया, बस सारे संकट दूर हो गए। लेकिन ध्यान रहे,
आपने केवल अगर अपने घर में टुल्लू पंप खरीदा है और टुल्लू पंप लाके आप ये विचार करें कि बस पानी आ गया, तो ऐसे पानी नहीं आएगा। तो पानी कैसे आएगा? टुल्लू पंप को आपको पावर देनी पड़ेगी, उसको लाइट देनी पड़ेगी, और पावर देने के बाद में बटन भी स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तभी जाके वो पानी ऊपर तक आएगा। इसी प्रकार से गुरु धारण करना बहुत आसान है, लेकिन गुरु के पद चिन्हों पर चलना, मूल मंत्र लेना आसान है, लेकिन जब तक आप उस मंत्र की माला का जाप नहीं करोगे, उसकी चक्री को नहीं घुमाओगे, तब तक आपका मंत्र किसी प्रकार से कारगर नहीं हो पाएगा। आप लोग केवल गुरु धारण करके ये सोच लें कि गुरु ने हमने धारण कर लिया, गुरु हमारे संकट दूर करेंगे। संकट तो आपको भी अपने स्वयं दूर करने होंगे, क्योंकि आत्मरेव गुरुओ भवा, अपनी आत्मा से बड़ा अपना कोई गुरु नहीं हो सकता। तो अपने आप का, अपने स्वयं के संकट आपको स्वयं को दूर करने होंगे। तो आगे बढ़ते हुए केवल गुरु तो आपको मार्ग प्रदर्शन करते हैं, आपका मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। और बड़े भाव से कहा, बिन तुम्हारे न हालत संभलती मेरी, सोई किस्मत कभी ना बदलती मेरी। बिन तुम्हारे न हालत संभलती मेरी, सोई किस्मत कभी ना बदलती मेरी। कोई कर ना सके तूने इतना किया, कोई कर ना सके तूने इतना किया। सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया, सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया। अपने गुरुदेव के दिए गए मूल मंत्र को अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए वाहन समझिए, और उस वाहन पर बैठकर जब आप चलते हैं तो आपको सुनिश्चित है कि आपने परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी। आप जब बस स्टैंड पर जाते हैं और आप किसी गाड़ी में बैठने की तैयारी करते हैं, क्या आप गाड़ी के ड्राइवर का लाइसेंस देखते हैं कि ये गाड़ी कौन चलाएगा, इसका लाइसेंस है कि नहीं, ये ट्रेंड है या अनट्रेंड है, ये आपको गंतव्य तक पहुंचाएगा कि नहीं? किस विश्वास पर चलते हो? कोई तो विश्वास है। आपने अपनी पूरी संपूर्ण शरीर एक ड्राइवर को सौंप दिया। वो ड्राइवर चाहे तो आपको यमलोक पहुंचा सकता है, और वो ड्राइवर चाहे तो आपके अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन आपने तो पूछा नहीं कि ड्राइवर कौन है, उसका लक्ष्य क्या है, वो कैसा है। ठीक उसी प्रकार से आपने टिकट लिया और चढ़ गए, तो ऐसे ही गुरु रूपी टिकट आपने लिया है, तो बिना पूछे आप गुरु ने जो मंत्र दिया उस मंत्र पर विश्वास कीजिए। वो मंत्र ही आपका वाहन है, और वही मंत्र आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। अगर आपको अविश्वास होगा, मन में नकारात्मक सोच रहेगी, तो निश्चित रूप से आपका एक्सीडेंट होना तय है। आप अपने पथ पर नहीं पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य तक नहीं जाएंगे। उनके जीवन में दिव्यता निश्चित रूप से आती है। और कहा है, दिल के पन्नों पे बाबा तेरा नाम हो, मेरी नस नस में अब तो मेरा राम हो। दिल के पन्नों पे बाबा तेरा नाम हो, मेरी नस नस में अब तो मेरा राम हो। सोते उठते सदा नाम तेरा लिया, सोते उठते सदा नाम तेरा लिया। सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया, सहारा मेरे गुरुवर तूने इतना दिया। और अपनी इच्छा क्या होती है? अपनी इच्छा केवल एक ही होती है। जब जीव परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच जाता है तो उसकी एक ही तमन्ना रहती है, प्रभु दर्शन होते ही
गुरु दर्शन होते ही केवल एक तमन्ना हृदय में रखनी चाहिए। जब गुरु के पास पहुंचो, किसी विशिष्ट आचार्य के पास पहुंचो, तो उनसे अपने घर की बात नहीं करनी चाहिए। उनसे अपने नाती पोते होंगे कि नहीं, बेटा होगा कि नहीं, बच्चों को रोजगार मिलेगा कि नहीं, उनसे क्या पूछना चाहिए? उनसे हमें पूछना चाहिए कि हमें भगवान मिलेगा कि नहीं, और भगवान मिलेगा तो कब मिलेगा, वो मार्ग कौन सा है, वो रास्ता कौन सा है, वो पथ कौन सा है, हमें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो चले। और बाबा श्री ने कहा है तमन्ना यही राम इतना करो, हाथियों ही दया का मेरे सिर धरो। है तमन्ना यही राम इतना करो, हाथियों ही दया का मेरे सिर धरो। हर भक्त करूं तेरा शुक्रिया, हर भक्त। बोलिए गुरुदेव भगवान की, जागृति ज्वाला मैया की। आइए, बाबा श्री ने कहा कि ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है वह बड़ा सरल जीवन दिया, और इस सरल जीवन को हमने इस मायावी संसार में मोह के वशीभूत कर लिया, फंस गए। बंदा मकड़ा समान यहाँ आके खुद फंस गया जाल बिछा के। बंदा एक काम कहीं निगाह नागपुर गई, आप बैठा है बंबई दिल्ली। आज यही दशा मानव की है। फोन पे लगा हुआ है, फोन दिल्ली कर रहा है, बैठा बरेली में है, बात पत्नी से कर रहा है, वीडियो कॉल कहीं और कर रहा है। आज स्थिति बड़ी विकट हो गई है। एक जगह आपका मन स्थिर नहीं है। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा तब तक आपको ईश्वर का ध्यान नहीं लग सकता। और ध्यान लगाने के लिए गुरु के बताए मार्ग पर चलना अनिवार्य है। जीवन में याद रखिए, आप लोगों ने इस मोह रूपी दानव का अंत कर दिया। अपने जीवन में ईश्वर ने आपको 6 सिपाही दिए हैं। कितने? 6 बॉडीगार्ड आपको मिले। इस शरीर की सुरक्षा के लिए, इस मन की सुरक्षा के लिए, इस हृदय की सुरक्षा के लिए, इस मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए, इस आत्मा की सुरक्षा के लिए 6 बॉडीगार्ड आपको मिले। और इन बॉडीगार्डों को जब तक हम अपने नियंत्रण में रखेंगे, जब तक ये आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे, तब तक आपका मार्ग बहुत सुंदर होगा, बहुत सुनिश्चित होगा, आपका जीवन सरल होगा, सौम्य होगा। लेकिन जैसे ही ये 6 एकाग्र होकर के एक यूनिट बना लेंगे, जब ये 6 एक साथ मिल जाएंगे तो इनमें एक राजा बन जाएगा। और उनमें काम राजा बने, क्रोध राजा बने, मोह राजा बने, ईर्ष्या राजा बने। इनमें से 6 में से एक राजा बन जाएगा और वो आपके आत्मा पर अपना जोर रखेगा, आपके मन पर अपना नियंत्रण करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ, श्री कृष्ण